नमस्कार प्रिय मकर राशि वाले। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता और स्वागत करता हूं आज के मेरे बहुत ही खास कार्यक्रम 1 दिसंबर से लेकर के 31 दिसंबर के मध्य का संपूर्ण मासिक राशिफल यानी मंथली हॉरोस्कोप में। प्रिय मकर राशि वाले, एक बात मैं अवश्य बताऊंगा कि दिसंबर महीने में यानी साल के अंतिम महीने में ग्रहों की स्थितियां इस प्रकार से है कि लोगों को लगा तुम बर्बाद हो जाओगे, जो हो ही नहीं सकता। मतलब इस महीने बहुत सारे ग्रह आपके फेवर में हैं। ये जो राशिफल है चंद्र राशि पर आधारित है। जिनको अपना चंद्र राशि पता है बहुत अच्छी बात है। जिनको अपना चंद्र राशि नहीं पता, आप इस वीडियो को नाम या लग्न के अनुसार देख सकते हैं। तो चलिए मकर राशि वाले, सबसे पहले प्रारंभ करता हूं कि दिसंबर महीने में यानी साल के अंतिम पड़ाव में आपके कर्म क्षेत्र यानी नौकरी और व्यवसाय का हाल आखिर है कैसा। प्रिय मकर राशि वाले, आपके नौकरी व्यवसाय कारक स्वयं शुक्र होते हैं जो आपके लग्नेश के परम मित्र हैं। 2 दिसंबर तक शुक्र द्वादश भाव पे है। मतलब ये कंफर्म हो गया कि 2 दिसंबर तक थोड़ी अस्थिरताएं डिस्टर्बेंस होंगी। कर्म का मालिक केंद्र में आ रहा है और केंद्र का मालिक केंद्र में आ रहा है, तो 2 दिसंबर से आपके जीवन में आपके व्यापार की तरक्की बढ़ेगी। 2 दिसंबर से जो काफ़ी समय से घर में नौकरी या व्यवसाय को लेकर के बैठे हुए थे, व्यापार नहीं था, जॉबलेस थे, आपके लिए नए नौकरी व्यवसाय लगने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। अगर आप किसी प्रशासनिक या पब्लिकली बड़े पद पे हो तो आपके उच्च पद या चेयरमैन का पद भी प्राप्त हो सकता है। और इसके अलावा जो है आपको इस महीने कर्म क्षेत्र का मालिक केंद्र में आने के कारण पिता के तरफ से लाभ, सीनियर के अधिकारियों की तरफ से लाभ के भी जबरदस्त प्राप्ति के योग बनेंगे। सबसे बड़ा इस महीने लाभ की स्थिति उन लोगों के लिए भी है जो लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट में पैसा लगा रहे थे। बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है। 2 दिसंबर से आपको भी इसमें जबरदस्त लाभ के संजोग दिखने चालू हो जाएंगे। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि जो लोग चाहते हैं कि नौकरी व्यवसाय में बदलाव करें, आपके लिए भी या किसी प्रकार का जॉब है या इंटरव्यू है, तो आपके लिए भी 2 दिसंबर से जबरदस्त लाभ के योग बनते हुए नजर आएंगे। और जिनका सालों से प्रमोशन नहीं था या नौकरी व्यवसाय में केस मुकदमा या कानूनी अड़चनें जो चल रही थी ना, 11 दिसंबर से बुध उदय होगा, तो इस मामले में भी मकर राशि वाले आपको जबरदस्त राहत मिलता हुआ नजर आएगा। यानी घबराने की कर्म क्षेत्र के मामले में तो दिसंबर के महीने में भूल के भी नहीं है। कैसा रहेगा विदेश यात्रा का हाल। 15 दिसंबर को सूर्य द्वादश भाव पे जाएंगे। अष्टम का मालिक द्वादश पे जाएगा, विपरीत राजयोग बन जाएगा। 15 दिसंबर से जिन लोगों का भी वीजा, पासपोर्ट को लेकर समस्याएं थी, जिन लोगों को फाइनेंशियल क्राइसिस था फॉरेन जाने में, जिन लोगों का सीनियर सपोर्ट नहीं करते थे या कानूनी अड़चनें परेशान कर रही थी, बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है। 15 दिसंबर से विदेश जाने का योग जबरदस्त है। हालांकि इसका संजोग तो जब भाग्य का मालिक उदय होगा बुध 11 दिसंबर से ही होना धीरे धीरे चालू होता हुआ नजर आएगा। कैसा रहेगा मकर राशि वाले आपके जीवन में पूरे महीने इनकम का हाल, क्योंकि बिना इनकम का तो संसार चल ही नहीं सकता। प्रिय मकर राशि वाले, जैसा कि मैंने बताया पंचमेश शुक्र जो हैं वो 2 दिसंबर से केंद्र में आएंगे, जिसका मतलब ये है कि जो भी लॉटरी सट्टा से मार्केट में पैसा लगा रहे हैं, जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड है, उनके लिए तो धन की स्थिति बनेगी ही बनेगी। 11 दिसंबर से बुध जो है वह उदय हो जाएगा। यानी आपका किसी मित्र के पास, रिश्तेदारों के पास फंड फंसा हुआ था वह निकल जाएगा। आपके सीनियर आपको प्रमोट कर देंगे या फिर बैलेंस कुछ अमाउंट बचा हुआ है तो वह निकल जाएगा। व्यापार में आपके एक्सपोर्ट इंपोर्ट या बड़े कस्टमर का जबरदस्त लाभ मिलता हुआ दिखेगा। बड़े भाई बहनों के अलावा अगर किसी कारण से आप अपने कोई क्वालिफाई नहीं कर पा रहे थे जॉब में जिसमें सैलरी इंक्रीज नहीं हो रही थी, 11 दिसंबर से वह भी होता हुआ दिखेगा। लेकिन एक टर्म ऑफ कंडीशन मकर राशि वाले अवश्य मैं बताना चाहूंगा, क्योंकि आप सभी को पता है मैं कुछ छुपाता नहीं हूं। 15 दिसंबर से सूर्य द्वादश भाव पे जाएंगे। ये बहुत ज़्यादा खर्च कराने का प्रयास करेंगे, कानूनी अड़चन में फंसाने का प्रयास करेंगे और बिना मतलब का लोन या ईएमआई पर सामान खरीदने की ओर प्रेरित करेंगे। तो आप किसी भी हाल में 15 दिसंबर के बाद अपनी सुख सुविधाओं के लिए या फिर किसी प्रकार की छोटी मोटी मजबूरी के लिए हैवी लोन लेने का कोशिश मत करना। जो बात है मैं स्पष्ट और क्लियर बता रहा हूं, और ना कहीं मोटा बिना सोचे समझे इन्वेस्ट करने का कोशिश करना।
कैसा रहेगा वैवाहिक संबंध? यह सच्चाई है कि 1.5 महीने से वैवाहिक जीवन में अस्थिरता, डिस्टरबेंस और जबरदस्त परेशानी है, क्योंकि मंगल नीच के सप्तम भाव पे राहु की दृष्टि पड़ रही है। यानी कुछ रिश्ते आ रहे हैं द्वार तक लेकिन वापस चले जा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि समझ लीजिए कि मन चाहा रिश्ता नहीं जुड़ रहा है। 2 दिसंबर से शुक्र आ जाएंगे केंद्र में। तो सबसे पहले जिनको लव मैरिज करना है, जिनका लव लाइफ बिल्कुल चौपट हुआ पड़ा था, 2 दिसंबर से आपकी परिस्थिति ठीक हो जाएगी। 11 दिसंबर से बुध उदय हो जाएगा, तो जिनका बहुत ज़्यादा लव लाइफ में सेपरेशन था, मतभेदता था, अलग अलग रह रहे थे, वह ठीक होना चालू हो जाएगा। और 2 दिसंबर से विवाह के ढंग के रिश्ते भी आएंगे, मन चाहे रिश्ते भी आएंगे और आपका विवाह भी संपन्न चट मंगनी पट ब्याह वाला हाल कराएगा शुक्र। मतलब दिसंबर महीने यानी साल के अंतिम पड़ाव में आपका विवाह अच्छे कुल पे और अच्छे जगह पे सेट होता हुआ 100% नजर आ रहा है। मकर राशि वाले, कैसा रहेगा आपके जीवन में भूमि, मकान, वाहन, संपत्ति और माता पिता का हाल? मकर राशि वाले, इस महीने जो है 2 दिसंबर से शुक्र और मंगल एक दूसरे को देखेंगे, जिसका मतलब ये हो गया कि इस महीने थोड़ा सा आपको माता पक्ष को लेकर स्वास्थ्य थोड़ा खराब रहेगा और पिता पक्ष से थोड़ा मतभेद या पिता पक्ष के कारण थोड़ा सा धन का खर्च हो सकता है। किसी प्रकार के फंक्शन वगैरह में भी शुक्र जो है घरेलू अस्थिरता या थोड़ी डिस्टरबेंस पैदा करने का कोशिश करेगा। तो मैं यही बोलूँगा पुनः कि खर्च पे थोड़ा नियंत्रण रखना पड़ेगा। जहाँ तक भूमि, मकान, वाहन, संपत्ति की बात अगर मैं करना चाहूँ, शनि की नीच दृष्टि है और कोई भी ग्रहों का बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं है। तो इस महीने कुछ भी प्रॉपर्टी या संपत्ति लेने से पहले आपको थोड़ा सोचना चाहिए, बचना चाहिए। और किसी प्रकार की प्रॉपर्टी वगैरह को लेकर कानूनी अड़चन है तो मैं बोलूँगा आफ्टर दिसंबर आप इस पर आगे बढ़िए, जब सूर्य मंगल जो है नीचस्थ पोजीशन से बाहर निकल जाएंगे। यानी इस महीने प्रॉपर्टी और संपत्ति को लेकर के थोड़ी सी डिस्टरबेंस है, अतः इन्वेस्टमेंट भी सोच समझ के करिएगा। कैसा रहेगा संतान और शिक्षा का हाल? प्रिय मकर राशि वाले, 11 तारीख को बुध उदय हो जाएंगे और पंचम भाव पे इनकी सीधी दृष्टि है और संतान शिक्षा का स्वयं कारक शुक्र जो है ये 2 दिसंबर से केंद्र में आ जाएंगे। तो ये क्लियर और स्पष्ट हो गया मकर राशि वाले कि आपके जीवन में जो है 2 दिसंबर से अच्छे कॉलेज में चांस बनेंगे एडमिशन के, आपके पढ़ाई में सुधार हो जाएगा। और 11 दिसंबर के बाद कोई भी जॉब है या इंटरव्यू है या कोई रिजल्ट है या कोई सब्जेक्ट वगैरह में प्रॉब्लम हो रहा है या मन चाहे कॉलेज वगैरह को लेकर के या सब्जेक्ट चूज करने में प्रॉब्लम हो रहा है, वह 100% दूर होता हुआ दिखेगा। इसके अलावा मकर राशि वाले, जो लोगों को फॉरेन में एडमिशन कराना है या फॉरेन में है, दिक्कतें हो रही हैं पढ़ाई में, तो 11 दिसंबर से ठीक हो जाएगा। सेम संतान की स्थिति में भी रहेगा। 2 दिसंबर से प्रथम संतान और द्वितीय संतान की तरक्की होगी। 2 दिसंबर से जो संतान कंसीव करके रखें, जिनका हेल्थ बहुत डाउन चल रहा है, वो ठीक होगा। अगर आपके संतान आपसे दूर है तो आप उनसे मिल पाएंगे, या मतभेदता है किसी प्रकार का, वह ठीक होगा। उसके विवाह वगैरह को लेकर के बहुत परेशानी चल रही है तो वह भी 100% ठीक होता हुआ दिखेगा मकर राशि वाले। इसके अलावा मकर राशि वाले, कैसा रहेगा आपके जीवन में स्वास्थ्य का हाल? 11 दिसंबर से आपके जीवन में जो इन दिनों थोड़ी पेट की समस्या, थोड़ा पैरों का कष्ट, बैक पेन, चेस्ट पेन को लेकर परेशान है, वह ठीक होता हुआ नजर आएगा। हालांकि स्वास्थ्य में सुधार तो 2 दिसंबर से ही ठीक हो जाएगा। केस मुकदमा को लेकर के इस महीने आपको थोड़ा बचना है। कोई भी गड़े मुर्दे उखाड़ने की जरूरत नहीं है। कोई अगर केस चल रहा है तो उसको अवॉइड कीजिए, टालने का कोशिश कीजिए, नहीं तो इस महीने केस मुकदमा या कर्ज आपको थोड़ा ज़्यादा डैमेज या परेशान कर सकता है। और किसी पे भी भावनात्मक विचार या किसी पे भी जो है आप विश्वास मत करिएगा, जिसके चक्कर में आपको क्या हो सकता है कि बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। ससुराल पक्ष को लेकर के भी थोड़ी सी डिस्टर्बेंस आपको देखने को मिल सकती है। मतलब इस महीने थोड़ा सीक्रेट लाइफ आपको जीना बेहतर है और तुरंत किसी पे क्षण भर में भी विश्वास ना करें। उपाय के तौर पे क्या करना चाहिए? उपाय के तौर पे बहुत ईजी 2 उपाय बताता हूँ। प्रत्येक दिन लाल चंदन या लाल रोड़ी का तिलक लगा के घर से निकलिए। इसके अलावा चांदी का पात्र है तो उसमें जल ग्रहण करिए, अन्यथा ओम श्रीम श्रीय नमः मंत्र का 108 बार जाप करिए। घर से निकलने से पूर्व थोड़ा गंगा जल पी करके अवश्य घर से निकलिएगा। देखिएगा पूरा का पूरा महीना बेहतरीन जाने वाला रहेगा मकर राशि वाले। तो प्रिय मकर राशि वाले, 1 से 31 दिसंबर का संपूर्ण भविष्यवाणी मैंने कर दिया।
उम्मीद करता हूं कि बताई गई जानकारी से पूर्ण रूपेण संतुष्ट होंगे। चैनल पर नए हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलता हूं अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।